बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों की बेवफाई से दिल बर्दाश्ता यूक्रेनी सदर का रोते हुए आखिरी वीडियो पैगाम। महाज़े जंग पर निकलने से पहले यूक्रेनी सदर ने रोते हुए क्या पैगाम दिया, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों की शय पर अकड़ने वाले झाग की तरह बैठ गए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान यूक्रेन में रूसी फौज ने कितने बड़े पैमाने पे तबाही मचाई है और यूक्रेन ने रूसी फौज को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को थपकियां दी जा रही थी और हलाशेरी दी जा रही थी कि हम तुम्हारे साथ खड़े, हम देखते हैं रूस तुम पर कैसे हमला करता है, हम अपने जंगी बहरी बेड़ों को बुला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। बड़े बुलंदो बांग दावे किए गए, बड़ा बड़ा हौसला दिया गया, लेकिन दोस्तों उस वक्त सब कुछ झाग की तरह बैठ गया। वो तमाम धमकियां सिर्फ धमकियां साबित हुई कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से रूसी अफवाज सोवियत यूनियन के झंडे लगाकर टैंकों पर यूक्रेन में दाखिल हो गई और अमेरिका और उसके इत्तेहादी एक कदम भी आगे बढ़ाने की जुर्रत ना कर सके। दोस्तों, इसके बाद यूक्रेन के सदर ने रोना पीटना शुरू कर दिया, दुनिया को कहना शुरू कर दिया कि हमारी मदद करें, लेकिन रूस जैसे इतने बड़े जेंट के सामने कौन आए। यूक्रेनी सदर ने गुज़िश्ता रोज तुर्की से दरखास्त की कि रूस के जंगी बहरी जहाजों का रास्ता रोक दे, लेकिन उन्होंने वाज़े अल्फाज में कह दिया कि हम रूस के साथ पंगा नहीं लेना चाहते, हम इस जंग को मजीद नहीं बढ़ावा देना चाहते, लिहाजा माजरत हम इसको नहीं रोक सकते। उसके बाद इसराइल से मदद की अपील की तो इसराइल ने कहा कि हम आपके शहरियों को पनाह तो दे सकते हैं लेकिन जंग में दाखिल नहीं हो सकते। अमेरिका और उसके यूरोपियन इत्तेहादियों ने कहा कि हम यूक्रेन से हिजरत करने वालों की मदद कर सकते हैं, उन्हें कहीं पर सर छुपाने की जगह दे सकते हैं, लेकिन जंग में अमली तौर पर शामिल नहीं हो सकते। दोस्तों, इसके बाद यूक्रेनी सदर दिल बर्दाश्ता हो गए। दिल बर्दाश्ता होकर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आखिरी पैगाम भी जारी कर दिया। फौजी वर्दी पहनकर, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आज रूसी फौज यूक्रेन पर फैसला कुन हमला करने वाली है और अपनी अवाम और आलमी रहनुमाओं के ज़मीर को झंझोड़ते हुए उन्होंने अमेरिका का घनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करते हुए कहा कि मुमकिन तौर पर आप लोग मुझे आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने कैफ में अपने हाथ से बनाई वीडियो जारी की और कहा कि आखिरी वक्त तक आज़ादी का हम दिफा करेंगे। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने यूक्रेन में फौजी भेजने से ताहाल गुरेज किया है, जबकि बरतानिया और कनाडा ने रूस के सदर और वजीर खारजा पर पाबंदियां लगा दी हैं, फौजी दस्ते भेजने से ताहाल गुरेज कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों की शय पर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जो कदम उठाया उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने हमें बर्बाद कर दिया। जिस तरह से उन्होंने जंग का माहौल बनाने के लिए किरदार अदा किया और फिर उन्होंने यूक्रेन की मदद करने की हर मुमकिन यकीन दहानी करवाई, लेकिन उनकी तरफ से कोई मदद किसी भी मुल्क से नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जंग मुसल्लत हो चुकी है, लिहाजा हम अपना दिफा जरूर करेंगे और मैं खुद मुल्क के दिफा के लिए निकल रहा हूं। दोस्तों, यूक्रेनी सदर की जानिब से ये वीडियो पैगाम नहीं बल्कि आसपास के इलाकों और पूरी दुनिया के अंदर अमरीकी शय पर अकड़ने वाले उन तमाम ममालिक के लिए खतरे की घंटी है कि अमरीका कभी भी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। वो अपने मुफादात की जंग के लिए आगे बढ़ता है और सिर्फ अपने मुफादात उसे प्यारे हैं, किसी मुल्क की सलामती ना उसे प्यारी है। जहाँ पे उसके अपने मुफाद हो वहाँ पर वो किसी भी हद तक चला जाता है। दोस्तों, रूसी सदर ने कहा कि नाटो सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग ने कहा है कि इत्तेहादियों की हिफाजत के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे, तो फिर वो देख क्या रहे हैं। यूक्रेन इस वक्त जल रहा है। रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग दारुल हुकूमत कैफ तक पहुंच चुकी है और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में यूक्रेनी फौज और रूसी फौजियों के दरमियान लड़ाई जारी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूसी फौज ने चारों तरफ से शहर पर हमला किया और कैफ के शुमाल मगरबी इलाकों में फौजी बेस के करीब शदीद लड़ाई हो रही है। शहर के दीगर इलाकों में झड़पें जारी हैं और रूसी खबरसां इदारे
रूसी खबरसां इदारों की जानिब से बताया जा रहा है कि रूसी फौज ने बगैर किसी मुज़ाहमत का सामना किए यूक्रेन के शहर मेलिटोपोल पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस जंग की जिम्मेदारी जहाँ पर चीन ने अमेरिका और नाटो पर डाली है, इसके साथ ही म्यांमार की मिलिट्री ने भी जुमेरात को यूक्रेन पर रूस के हमले की हमायत का इजहार करते हुए आलमी बरादरी के धारे से यकसर मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपना लिया है। आलमी बरादरी ने यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि मॉस्को के खिलाफ सख्त पाबंदियां आयद करने का भी इकदाम किया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक बर्मी सर्विस को इंटरव्यू देते हुए म्यांमार की फौजी कौंसिल के तर्जुमान ने फौजी हुकूमत की जानिब से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की हमायत के इक़दामात की वजूहात बयान की। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि रूस ने म्यांमार की खुद मुख्तारी को मुस्तहकम करने में मदद की, इसलिए मेरे ख्याल में हमारे लिए यही इकदाम दुरुस्त है। दूसरा यह कि दुनिया को बताया जाए कि रूस एक आलमी ताकत है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता कुछ अरसे से बड़ी ही कमाल की स्ट्रेटजी अपनाते हुए एक तो मुसलमान ममालिक में अपना मुकाम बनाया है और उनके साथ ताल्लुकात बेहतर किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो बयान दिया उस पर भी आलमी रहनुमाओं की जानिब से रूस का शुक्रिया अदा किया जा रहा है और व्लादिमीर पुतिन का मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद करना मुसलमानों के लिए एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि आलमी सतह पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से इस्लामोफोबिया को हवा दी जा रही है, तो दूसरी जानिब रूस की जानिब से उसके खिलाफ आवाज बुलंद करके मुसलमानों की हमायत भी हासिल कर ली गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त दारुल हुकूमत केओ में लड़ाई जारी है। शहर से जोरदार धमाकों और फायरिंग की आवाजें आ रही है और इस तमाम सूरत हाल में अगले चंद घंटों के दौरान रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर कब्जा करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले यूरोप और अमेरिका की जानिब से हवाई फायरिंग की जा रही है। हवाई फायरिंग का मतलब ये है कि यूरोपीय यूनियन ने रूसी सदर और वजीर खारजा के असासे मुंजमद करने का ऐलान किया है। दोस्तों अब जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है तो यूक्रेन के आसपास मौजूद ममालिक में भी अदम तहफ़्फ़ुज़ की लहर दौड़ गई है। उन्हीं में एक मुल्क फिनलैंड भी है जो शुमाली यूरोप का मुल्क है और जो यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा है और उसकी सरहदें रूस, नॉर्वे और स्वीडन के साथ मिलती हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद फिनलैंड की खातून वजीर आजम सना मारियन ने अपने बयान में कहा कि अगर उनके मुल्क की सलामती पर बात आई तो वो भी मगरबी दिफाई इत्तेहाद नाटो में शमूलियत के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि ये नाटो किसी के लिए कुछ कर पाएगा या नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि अब नाटो इत्तेहाद को अपनी सलामती की फिक्र लाहक हो गई है। यूं लग रहा है कि जैसे रूस ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत नाटो इत्तेहाद को तोड़ने और सोवियत यूनियन की साबिका पोजीशन को बहाल करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।